बाधाएं, अड़चने, ब्लॉकेजेस, ये जिसके भी जीवन में आ जाए ना, मानिए खुशियों को ग्रहण सा लगा देती हैं। बाधाओं के आने के सिम्टम जन्म कुंडली से नजर आ जाते हैं। साढ़े सती, राहु का खराब होना, बर्थ चार्ट में मंगल का खराब होना, ये कई ऐसे निशानियां होती हैं जो बताती हैं कि इनके जीवन में अब जो ब्लॉकेजेस हैं ना वो आ रही हैं। ये ब्लॉकेजेस रिजल्ट किस तरह से देती हैं? मानिए किसी की शादी की उम्र है लेकिन शादी हो ही नहीं रही है, शादी हो गई है लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए घरेलू कलेश अब होने शुरू हो चुके हैं। कई लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या कई लोग अपने करियर में ही कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों को रोग इस तरह से हो चुके हैं कि दवाइयाँ छूट ही नहीं रही हैं। यानी इन ब्लॉकेजेस का असर जो है ना, हर एक के बर्थ चार्ट के मुताबिक अलग अलग से हो सकता है, और इसमें घर का खराब वास्तु भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और एस्ट्रोलॉजी वास्तु तो भरे हुए हैं इनको सोल्यूशन देने के उपायों से, लेकिन आज मैं एक ऐसा मंत्र, एक इस तरह की ताकत के बारे में आपसे जिक्र करने वाला हूं जो भगवान हनुमान से संबंधित है। और ये एक मंत्र ही ऐसा है, जब अगर इसको आप सही तरीके से कर लोगे ना, तो ये जितनी भी मैंने ब्लॉकेजेस आपको बताई है ना, बल्कि इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई सुपर नेचुरल किसी तरह का बंधन दोष भी है ना, वो भी इससे पूरी तरह से सही हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। तो दोस्तों, मैं जिस मंत्र की बात कर रहा हूं ना, उसके बारे में तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है आपसे एक छोटा सा विवरण शेयर करना कि जो मंत्र होते हैं दरअसल इनकी किस्में क्या होती हैं, और आज मैं जिस मंत्र की बात करने वाला हूं वो इनमें से किस कैटेगरी में आता है, और क्यों हम इसको यूज करें और किस तरह से करें ताकि इसका पूरा पूरा फल आपको मिल पाए। तो मंत्र जो है ना, बेसिकली ये 3 तरह के मंत्र कहे गए हैं। एक मंत्र होते हैं वैदिक मंत्र, जो वेदों से लिए गए हैं, स्पेशली ऋग्वेद से लिए गए हैं। वैदिक मंत्र में गायत्री मंत्र आ जाते हैं, वैदिक मंत्र में पंचाक्षरी मंत्र, बहुत सारे जो जितने भी नॉर्मली हम मंत्र देखते हैं जो संस्कृत बेस्ड होते हैं ज्यादातर, ये सब के सब वैदिक मंत्र होते हैं। और वैदिक मंत्र की एक खासियत क्या होती है कि जब ये सिद्ध हो जाएं तो ये सारा जीवन उस इंसान को काम देते हैं। लेकिन इनको सिद्ध करना जो है ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर गुरु चाहिए, उसके अलावा एक बहुत लंबे समय तक एक आराधना, एक तपस्या चाहिए, और उसके बाद ही ये जो मंत्र है ना ये किसी के काम आ सकते हैं। तो नॉर्मली गृहस्थ इंसान जो अपनी रूटीन में बिजी है, उनके लिए वैदिक मंत्रों को सिद्ध करना या उनसे फायदा लेना जो है ये 99% तक इम्पॉसिबल काम होता है। वैदिक मंत्रों के बाद जो मंत्र आते हैं वो होते हैं तांत्रिक मंत्र। हमने अपने रूटीन में भी आसपास कई ऐसे मंत्र देखे हैं जिनमें फोनेटिक्स का यूज होता है, जैसे कि हम शनि का मंत्र काफी बार देखा, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस तरह के बाकी ग्रहों के भी मंत्र हैं। ये जहां पे भी इन तरह के उच्चारण होते हैं ना, जो फोनेटिक्स होती हैं पर्टिकुलर, वो मंत्र होते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र की खासियत क्या है कि ये सिद्ध तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए होता है और उसके बाद ये प्रभाव जो है डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन तांत्रिक मंत्र में एक और विशेषता होती है कि अगर इसका उच्चारण गलत हो जाए तो ये बैकफायर भी कर जाता है, नुकसान भी दे देता है। अब इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र जो हैं ये सबसे ज्यादा सेफ मंत्र माने जाते हैं। ना वैदिक मंत्रों की तरह इनके लिए लंबी साधना चाहिए, ना ही इनमें तांत्रिक मंत्रों की तरह टेक्निकलिटी होती है। शाबर मंत्र नॉर्मली औघड़ देहाती लैंग्वेज में भी बने होते हैं। शाबर मंत्र जो है उनकी एक और खासियत होती है कि जिस इष्ट का शाबर मंत्र होता है ना, उस इष्ट को उनके किसी और इष्ट देव की दुहाई दी गई होती है, यानी उनको वास्ता दिया गया होता है कि आपको फलाने का वास्ता ये काम करके दीजिए। शाबर मंत्र की ये निशानी होती है और ये खासियत भी होती है। और आज मैं हनुमान जी के जिस शाबर मंत्र की आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा और आप में से कईयों ने उसको भली प्रकार से पढ़ भी रखा होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि ये जिस पाठ की मैं बात कर रहा हूं ये शाबर मंत्र की कैटेगरी में ही आता है, और ये है बजरंग बाण। जी हां, बजरंग बाण जो हनुमान चालीसा की बुक में नॉर्मली हमें हनुमान चालीसा के बाद मिल जाता है, ये पाठ जो है ये शाबर मंत्र की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये पाठ इतना तीक्ष्ण पाठ है, तभी इस पाठ के पीछे चालीसा नहीं लगा हुआ है, इस पाठ के पीछे कवच नहीं लगा हुआ है, इस पाठ के पीछे क्या लगा हुआ है? बाण। बाण उस मंत्र के पीछे लगता है जिसको हम राम बाण कहते हैं, यानी एक अल्टीमेट वेपन। अब ये जो वेपन है इसके बाद आपके पास और कोई रेमेडी है ही नहीं। तो बजरंग बाण जो है आप इसका उच्चारण कर सकते हैं तभी
जब बाकी उपाय जो हैं फेल हो रखे हैं, या बाकी आपके पास साधन बन ही नहीं रहे हैं किसी भी उपाय को करने पे, या विपदा जो है इतनी ज़्यादा प्रबल हो चुकी है कि अब आपको इसका और कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। ये पाठ कौन कौन लोग कर सकते हैं? वो लोग स्पेशली कर सकते हैं जो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, जिनके दुश्मनों ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग किसी न किसी तरह के असाध्य रोग से ग्रस्त हो चुके हैं और जिनको दवा लग नहीं रही है। और ये प्रयोग वो लोग भी कर सकते हैं जो बहुत ही बुरी तरह से धन दौलत की, पैसे के लेन देन में विपदा में फंस चुके हैं, या वो लोग जिनके लिए अपने करियर में भी तरक्की करने के सभी रास्ते बंद हो रखे हैं। इस मंत्र को वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों की शादी में अनड्यू डिले हो रहे हैं, या शादीशुदा जिंदगी जो है अब टूटने के कगार पे आ चुकी है। तो इसका करना क्या है? ये जो बजरंग बाण है ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा बजरंग बाण जो है रेड प्रिंटेड इंक वाला ही बजरंग बाण लीजिए। अब इस बजरंग बाण को आपने रोजाना 7 बार पढ़ना है। किस समय पढ़ना है? सुबह या शाम, कोई भी समय ले लीजिए। प्रेफरेबली इसकी शुरुआत मंगल या शनिवार को करिए, लेकिन आपके समस्या की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास मंगल या शनिवार तक वेट करने का भी समय नहीं है तो तुरंत भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसका पाठ जब आपने जिस भी समय पर शुरू करना है, रोजाना उसी ही समय पर इसको रिपीट करना है, और इसकी एक दिन में संख्या होनी चाहिए 7 बजरंग बाण। जी हाँ, आई रिपीट, इसकी रोजाना संख्या होनी चाहिए 7 बजरंग बाण। इसके अलावा इसको पढ़ना कितने दिन तक है? इसको 40 दिन तक कम से कम पढ़ना है, और इसके बीच में कोई भी नागा नहीं होना चाहिए। इसको बीच में मिस नहीं करना है। शुरू करने से पहले हाथ में जल लेके अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना डेट, प्लेस जहां पे आप बैठे हुए हैं वो जरूर बोलिए, और प्रायोजन बोलिए कि मैं इस समस्या के समाधान हेतु प्रभु आपका ये जो स्मरण है वो कर रहा हूं, और जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। पहले दिन ही ये करना है, इसको संकल्प बोलते हैं। उसके बाद इस पाठ को करना शुरू करिए, और इसके बाद जब 7 बजरंग बाण एक दिन में आप पढ़ लेंगे, एक हनुमान चालीसा पढ़ के इसको संपूर्ण करना है। रोजाना इसको आपने करना है। अब इसमें स्पेशली जो खास बात है ना, जिससे ये जो पाठ है आपके लिए पूरी तरह से फलदायी होगा, उसमें क्या है कि आपको भगवान हनुमान का वो स्वरूप अपने सामने रखना है जिस तरह की आपकी समस्या है। सपोज करिए कोई बीमार है और उसके इलाज के लिए, ताकि दवा उसको लगे, उसका कोई ना कोई अच्छा इलाज निकल आए, उसके लिए आप ये पाठ कर रहे हैं ना, तो भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी वाली जो फोटो है वो सामने रखिए। अब कोई बंदा मुकदमों से घिरा हुआ है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों ने उसका जीना मुहाल कर रखा है, तो हनुमान जी की वो फोटो रखिए जिसमें वो पताका यानी झंडा लेके उड़ रहे हैं या लंका जला रहे हैं। शादीशुदा जीवन में दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भगवान हनुमान की जो अपने छाती में से सियाराम के दर्शन करवा रहे हैं वो फोटो रखनी होगी। संतान ना होने की सूरत में या ओवरऑल जैसे करियर या पैसे की सूरत में भगवान हनुमान की वो फोटो रखनी है जिसमें वो वरदान मुद्रा में इस तरह से बैठे हुए हैं। घर में वास्तु दोष है, लेकिन आप किसी भी तरह से वास्तु दोष को ना ढूंढ पा रहे हैं ना हल कर पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जब से इस बिल्डिंग में आए हैं तब से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको क्या करना है? यही प्रयोग करना है। लेकिन फोटो कौन सी रखनी है? पंचमुखी हनुमान जी की। और उस फोटो को ये जब 40 दिन हो जाएंगे, अब ये फोटो सिद्ध हो चुकी है, अब ये आपके घर के वास्तु की जो भी नेगेटिव एनर्जी है ये उसको पूरी तरह से दूर करेगी। यानी मैंने ये जो बजरंग बाण का आपको जब बताया है ना, इसमें स्वरूप कौन सा रखना है? आपकी समस्या के अनुसार आपने स्वरूप रखना है। सपोज करिए आपको कोई भी 1 या 2 समस्याएं इनमें से हैं, तो आप क्या करेंगे? तब आपने पहले सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी वाली समस्या है उसको चूज करना है। किन्हीं 2 समस्याओं के लिए कृपया इसका उच्चारण मत करिए, क्योंकि बजरंग बाण में क्या है? सबसे पहले तो 2-2 बार भगवान राम का जो है वास्ता हनुमान जी को दिया गया है। एक बार कहा गया है उठ उठ चलो तो है राम दुहाई, और एक बार कहा गया है इन्हें मारू तो है शपथ राम की। तो इसलिए जब ये हम इतनी प्रबलता से ये पाठ कर रहे हैं ना, तो इसमें हम खुद कंफ्यूज नहीं होंगे। हम अपने डिवाइन को केवल और केवल किसी एक समस्या के हल के लिए ही उनका आह्वान करेंगे। और एक खास चीज, ये पूरे का पूरा जो 40 दिन का आप प्रयोग करेंगे, इसमें ना नॉनवेज खाना है, ना लिकर यानी शराब पीनी है, और कोशिश करिए कि पूरी तरह से सादगी और सफाई का वातावरण अपने घर में
बना के रखिएगा। तो दोस्तों बजरंग बाण का ये जो जप है ना, इसको करिए तभी जब पानी सर से ऊपर निकलने वाला हो चुका है। बिना बात के छोटी छोटी बातों पे ये बहुत बड़ा प्रयोग है, इसको मत करिएगा। लेकिन इतना पक्का है कि इन 40 दिनों में भगवान हनुमान चाहे मानव रूप लेके आपकी सहायता करने के लिए आए या कोई भी साधन आपकी मदद का बन जाए, ये श्योर है कि बनता ही बनता है। तो आप इस प्रयोग को करके आपको क्या सफलता मिली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई जानकारी, एक और नई वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।